नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पढ़ाई में अगर मन लगे तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें। आज मैं और कुछ उसको विस्तार देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको 6 घंटे पढ़ना है, आपको कोई बड़ा काम करना है, 6 किलोमीटर चलना है, तो आप उसको टुकड़ों में बांट लीजिए ना कि आधा किलोमीटर चलूंगा, चाय पी लूंगा, फिर आधा किलोमीटर चलूंगा तो फिर जो है संतरे का जूस पी लूंगा, फिर आधा किलोमीटर चलूंगा तो रेस्ट ले लूंगा 5 मिनट का, फिर आधा किलोमीटर चलूंगा तो फिर ये मतलब गाना सुन लूंगा। तो इस तरह से टुकड़ों में बांट लीजिए। टुकड़ों में बांट लेने से वो दूरी जो है वो मानसिक रूप से आपको 6 किलोमीटर ना हो कि वो 12 12 आधा आधा किलोमीटर के 12 टुकड़ों में बढ़ जाती है और आप आधा आधा किलोमीटर चलते हैं, आपको वो चीज आसान लगने लगती है। तो इस तरह से आप अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए मान लीजिए 6 घंटे पढ़ना है तो उसको आप आधे आधे घंटे के जो है 12 कैप्सूल में बांट लीजिए। तो आधे घंटे पढ़ने के बाद चाय पी लेंगे, दोस्त से बात कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, टहल लेंगे, किसी बच्चे से थोड़ा चुटकी काट लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये आप मानसिकता बना के चलिए। आधे घंटे से ज़्यादा एक साथ में मत पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है इससे। और दूसरी बात, जो चीज़ पढ़िए उसको जो है थोड़ा सा रोचक बना के पढ़िए। जितना इंटरेस्टिंग मत चीज़ें पढ़िए, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़िए, सुनिए। जो चीज़ जितनी रोचक होगी वो उतनी जल्दी याद होगी। बच्चों को फिल्मी गाना होता है, जल्दी याद हो जाता है, फिल्मी गाना जल्दी याद हो जाता है। उसकी बजाय अभी आपको संस्कृत का कोई श्लोक दे दिया जाए तो बड़ी मुश्किल से याद होता है, लेकिन बच्चों को गाना बड़े आसानी से याद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मुश्किल से मुश्किल गाना होता है, बड़े अच्छी तरह से गा लेते हैं, रिदम अच्छी होती है। अरे सुने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, सुने जा रहे हैं, याद हो जा रहा है। मैं तो आई यूपी बिहार लूटने। तो कोई भी गाना इंटरेस्टिंग है, अगर रोचक है, बढ़िया है, रिदम अच्छी है तो वो याद हो जाता है। उसी तरह से किसी चीज को रोचक बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए तो वो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। रोचक इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए। और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबों की जरूरत होती है। किताबें अच्छी चुनिए। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती है। ऑफलाइन पढ़ने, ऑनलाइन वही पढ़े जो बहुत सीरियस है, जबकि ऑफलाइन पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है। ऑफलाइन किताबें जिनका पढ़ने में कम मन लगता है वो किताबों से पढ़े। ऑनलाइन तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, उसमें एक साथ में जैसे 3 लेक्चर हैं तो एक साथ में कवर कर लिया और इस तरह से। लेकिन ऑफलाइन वो पढ़ें जो कम सीरियस है, ऑनलाइन वो पढ़ें जो ज़्यादा सीरियस है। बहुत सीरियस जैसे बहुत पढ़ाकू किस्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा जो है समर्पण भाव है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के प्रति लगनशील है, तो वो ऑनलाइन पढ़े, उनको ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा उससे कम है वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा भोदू किस्म का है ना, उसको जो है ऑफलाइन 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 ही ठीक रहेगा। ऑफलाइन जिसका पढ़ने में मन कम लगता हो उसको ऑफलाइन। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, वो अचेतन तक जाती हैं और अवचेतन तक जाती हैं, चेतन अवचेतन तक जाती हैं, सब कॉन्शियस माइंड तक जाती हैं। और सब कॉन्शियस माइंड में जो है बहुत पावरफुल होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है इतना पावरफुल होता है कि अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो किसी को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। तो एक तरह से सब कॉन्शियस माइंड में ही जो है हमारी दबी हुई इच्छाएं रहती हैं, वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और कभी कभी हम अचानक सोचते हैं कि कोई चीज़ सुन लिया, छोड़ दिया, और अचानक एग्जाम में हमको अचानक याद आ गया, अरे ये तो फला जगह पढ़ा था और उसके आधार पे कर लिया। तो ये चीज हमारे अवचेतन में चली जाती है। सब कॉन्शियस माइंड में 3 तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अचेतन, अवचेतन और चेतन मन, 3 तरह का मन होता है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो अवचेतन मन में जो इच्छाएं दबी होती हैं वो स्वप्नों के रूप में बाहर आती हैं, सपने के रूप में बाहर आती हैं। तो ये चीज जो होती है वो अवचेतन के रूप में जो दबी होती है वो अवचेतन सपने के रूप में बाहर आती है, तो अवचेतन में चली जाती है। वो फिर निकल के बाहर चली आती है और हमको जो है वो जब मौका मिलता है तो वो उस रूप में प्रकट हो जाती है और हमको जो है वो मिल जाता है। तो ये आज के अंक में इतना।